हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं मित्रों। हम सबको पता है कि हरियाली तीज आने वाला है, पर पता है आपको कि ये क्यों मनाया जाता है? हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। यह पर्व कुंवारी लड़कियों के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस वर्ष हरियाली तीज का पर्व 7 अगस्त को है। अच्छा, पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए इस दिन को माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का ये त्यौहार मनाया जाता है। सावन के महीने आने वाला यह त्यौहार माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, खुशहाल जीवन और अखंड स्वभाव की कामना करते हुए 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और अर्चना करती हैं और साथ ही साथ उपवास भी रखती हैं। हरियाली तीज का त्यौहार केवल सुहागिन महिलाएं ही नहीं बल्कि कुंवारी कन्याओं के लिए भी बहुत खास होता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन मन चाहे और योग्य वर की प्राप्ति के लिए ये उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी महिलाओं को मनचाहा वर मिलता है और जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। हरियाली तीज का पर्व क्यों मनाया जाता है, ये हम लोग बात करते हैं। सावन के महीने में आने वाले हरियाली तीज के त्यौहार का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज का पर्व के विषय में यहाँ पे कुछ कथाओं में वर्णन इस प्रकार माना गया है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए इस दिन को माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि तभी से हरियाली तीज का त्यौहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। माता पार्वती ने रखा था सबसे पहला हरियाली तीज का व्रत। कहा जाता है कि सबसे पहली हरियाली तीज का व्रत हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने ही किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इसी कारण हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए, विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए व्रत को रखती हैं। इसमें श्रृंगार क्यों किया जाता है? हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन श्रृंगार करने का काफ़ी महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रृंगार करने से माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सुहागिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन भले ही 16 श्रृंगार न कर पाएँ, लेकिन दिन में स्नान करके नए कपड़े जरूर पहनती हैं। साथ ही चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी का श्रृंगार करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन करें इन मंत्रों का जाप। हरियाली तीज के दिन पूजा अर्चना के दौरान मंत्र जाप बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और माता पार्वती की पूजा के समय ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सबको आने वाली तीज बहुत बहुत शुभ हो। इन कामनाओं के साथ में हम लोग सभी लोग को तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं।